मैंने कहा किसी कीमत पर नहीं बढ़ेगा। कंपनियां बंद हो जाए तो हो जाए, किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा। हमेशा मुस्कुराने वाले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा होगा। भरी सभा में शिवराज सिंह चौहान किसको चेतावनी दे रहे हैं? दरअसल कृषि मंत्री ने बायो स्टिमुलेंट को लेकर कड़े तेवर दिखाए। बायो स्टिमुलेंट की बिक्री में गड़बड़ी और इससे किसानों को होने वाले नुकसान को लेकर ICAR के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर बायो स्टिमुलेंट है क्या, जिसको लेकर कृषि मंत्री ने छेड़ दी है नई जंग। लेकिन उससे पहले सुनिए शिवराज सिंह का जोरदार बयान। अभी मैं हैरत में रह गया। बायो स्टिमुलेंट, जैव उत्तेजक कितने बिक रहे थे? 30,000 बिक रहे। कैसे बिक रहे थे, क्यों बिक रहे थे? ये कोई SOP नहीं था। जो चाहो बेच दो किसान को, जांचने का कोई तरीका ही नहीं था। अब लौटते हैं उस सवाल पर कि बायो स्टिमुलेंट आखिर है क्या। बायो स्टिमुलेंट यानी जैव उत्तेजक, खेती में इस्तेमाल होने वाले ऐसे पदार्थ जो पौधों को स्वस्थ रखने, पोषक तत्वों को अच्छे से सोखने में मदद करते हैं। साथ ही सूखा, अत्यधिक बारिश, खारापन जैसी समस्याओं से निपटने में काम आते हैं। बायो स्टिमुलेंट के इस्तेमाल से पौधों की वृद्धि, उत्पादन क्षमता और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है। लेकिन ये खाद या कीटनाशक नहीं होते। अब जानते हैं कि इसको लेकर विवाद क्यों है और शिवराज सिंह चौहान ने इसके खिलाफ मुहिम क्यों छेड़ी। दरअसल दिक्कत बायो स्टिमुलेंट से नहीं बल्कि नकली बायो स्टिमुलेंट से है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान कई गाँवों में किसानों ने नकली खाद, नकली बीज, नकली उर्वरक और बायो स्टिमुलेंट की बिक्री को लेकर शिकायतें की थी, जिसके बाद अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में कहा कि सिर्फ उन्हें बायो स्टिमुलेंट को अनुमति दी जाएगी जो सारे मापदंडों पर किसान हित में खरे उतरेंगे। वैज्ञानिक तरीके से प्रूव होने पर ही बिक्री की इजाजत दी जाएगी और इसकी पूरी जवाबदारी संबंधित अधिकारियों की रहेगी। 2021 में ये व्यवस्था हुई कि ये क्या फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत आएगा ये, और तब इन्हें बनाने वाली कंपनियों ने कहा कि नहीं, इतने जल्दी हम नहीं कर पाएंगे, 1 साल की छूट दे दो। 1 साल की छूट दे दी, फिर वो बेचते रहे। बाद में फिर कहा 1 साल की और दे दो, वो भी दे दी। और बाद में तय किया कि अब ये छूट नहीं दी जा सकती, केवल 3 महीने की देंगे। 3 महीने में वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करवा लो ICAR के किसी संस्थान से, किसी एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी से कि ये वास्तव में किसान के लिए उपयोगी है, तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। 3 महीने बाद फिर आगे और बढ़ा दो। मैंने कहा किसी कीमत पर नहीं बढ़ेगा। कंपनियां बंद हो जाए तो हो जाए, किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। ये तमाशा थोड़ी चलेगा। जिसके मन में आए वो ही ले आया। ये उत्पाद और दुकान पे गए तो बोले खरीदो। एक DOP की बोरी के साथ ये लेके जाना पड़ेगा। कैसे लेके जाना पड़ेगा? मैंने सारे राज्यों को, मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि उसको रोके। और किसान भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूं कि हमें कृषि मंत्रालय में खबर करें, देवेश जी एक टोल फ्री नंबर जारी करें। कैसे जबरदस्ती कोई किसान को दे सकता है? किसान के साथ लूट नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। अब सवाल कि नकली बायो स्टिमुलेंट से किसानों को नुकसान कैसे होता है। दरअसल कंपनियां दावा करती हैं कि बायो स्टिमुलेंट से उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा। किसान भरोसा कर महंगे दाम पर खरीद भी लेते हैं, लेकिन नतीजे उम्मीद से बेहतर नहीं होते, कम होते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं होते, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। कई बायो स्टिमुलेंट रजिस्टर्ड या प्रमाणित भी नहीं होते। इनकी सही लेबलिंग या कंटेंट डिटेल नहीं होती। किसान को पता ही नहीं चलता कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही फसल क्वालिटी भी खराब होती है और यहाँ तक कि किसान को इसके लिए कोई मुआवजा नहीं मिलता। ऐसे में किसानों के साथ होने वाले इस धोखे के खिलाफ कृषि मंत्री ने ये जंग छेड़ दी। उम्मीद है कि उनकी इस पहल से सख्ती होगी और नकली खाद, बीज और बायो स्टिमुलेंट की बिक्री में कमी आएगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर
फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।